जी हाँ बच्चों, आज के इस वीडियो में हमारा घर हमारा विद्यालय प्रयास कक्षा 6 से 8 के लिए जो आपकी पुस्तक है, इसका ए टू जेड कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस एक ही वीडियो में बताया जाएगा। बच्चों, ये जो आपकी बुक है इसमें टोटल आपको 25 प्रोजेक्ट दिए हैं और इस वीडियो में आपको प्रोजेक्ट का नंबर 1 से लेके तो 25 तक सभी प्रोजेक्ट के उत्तर इस एक ही वीडियो में आपको बताए जाएंगे। तो बच्चों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आपकी प्रोजेक्ट कार्य और ये आपकी न्यू बुक है प्रयास कार्य पुस्तिका, जो इस बार आपको स्कूल से मिली है। तो इसी सत्र की आपकी बुक है और सभी प्रोजेक्ट आपको 1 बाय 1 करके सभी प्रोजेक्ट के सही सही उत्तर इस वीडियो में बताए जाएंगे। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, ऊपर ब्लैक कलर में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा और नीचे ब्लू कलर में आंसर लिखा है। बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 के बाद में आपको 2 का उत्तर भी मिलेगा। फिर जो आपका दिया है प्रोजेक्ट कार्य नंबर आपका 3, इनके भी उत्तर मिलेंगे। ऐसे करके टोटल हम आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 25 तक सोल्व करने वाले हैं। तो जो प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। आपको कोई भी प्रोजेक्ट कार्य सोल्व करना हो, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे पीछे करके और प्रोजेक्ट कार्य के उत्तर देख सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख सकते हैं, प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 में आपको ये पहला क्वेश्चन दिया है। अब इसमें आपको नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के नाम बताने हैं। बच्चों, आंसर में आपका ये हो जाएगा, ठीक है। तो नदियों के किनारे बसे हुए शहर यहाँ पर लिखे हैं। ऐसे जैसे हमने किया वैसे ही आप भी कर लोगे अपनी बुक में। अब देखिए, इसके बाद में आप कहा जाता है क्या सेकेंड क्वेश्चन, शहर नदियों के किनारे क्यों बसे होंगे। तो इसके लिए भी आपको सभी पॉइंट्स दिए गए हैं। अब प्रदूषण के हमें कारण बताना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए, इसके बाद में ये तो आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम आपका देख लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य नंबर 2। तो ये इंग्लिश में आपको दिया है। करना क्या है, हमें 5 जानवर वस्तु के चित्र बनाना है और उनमें रंग भरना है और उनके नाम व प्रत्येक के बारे में एक वाक्य हमें लिखना है। तो जो फर्स्ट हमने डॉग का बनाया है, डॉग का नाम आप देख सकते हैं और वाक्य भी उनके बारे में लिखे हैं। इसके बाद में सेकंड जो है हॉर्स का, मतलब घोड़े का। फिर बच्चों तीसरा हमने पेन बनाया है। आप चित्र चिपका सकते हैं या बना सकते हैं, जो भी करना चाहे कर लीजिएगा। और लिखना आपको यह है, इसके बाद में आप देख सकते हैं बुक का हमने बनाया है। यहाँ पर बुक लिख लीजिएगा नेम में और ये पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं। बच्चों, इसके बाद में एलिफेंट का आ जाता है। एलिफेंट की पिक्चर ड्रॉ कर लीजिएगा या चित्र चिपका लीजिएगा। एलिफेंट के बारे में ये 2 पॉइंट्स आपको लिख लेने हैं। अब नेक्स्ट में हमें क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इसमें भी आपको ये चीज़ें कर लेनी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में आपको दिया है प्रश्न क्रमांक 3, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट योर सेल्फ। मतलब अपने खुद के बारे में 5 सेंटेंस लिखना। तो अपने खुद के बारे में आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने आपको सेंटेंसेस दिए हैं, जैसे कि आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आई स्टडी इन 8th क्लास, मतलब मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। आई हैव 4 मेंबर्स इन माई फैमिली, मतलब मेरी फैमिली में कितने 4 मेंबर हैं। बच्चों, अगर आपकी फैमिली में कम मेंबर है, जैसे 3 है 3 लिख लीजिएगा, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 7 अगर है तो 7, 8 है तो 8, ठीक है। माई हॉबीज़ आर प्लेइंग रीडिंग, मतलब खेलना और पढ़ना क्या है, मेरी हॉबीज़ हैं। माई नेम इज़ सोहन। अब बच्चों यहाँ पर आप नेम अपने अकॉर्डिंग आप नेम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य नंबर 3 आपको दिया है, शो विद्यालय ग्राम नगरे आयोजित स्वतंत्रता दिवसस्य गणतंत्र दिवसस्य वर्णनम शो शब्देषु संस्कृत निर्देशानुसारम कुरुदा। तो संस्कृत में निर्देश के अनुसार हमें करना है। आ वाला क्वेश्चन दिया है, कदा आयोजित है।
तो ये आप कर लोगे आंसर में। ये वाह वाले प्रश्न का आपका उत्तर रहेगा। यह आपके वाह वाले क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अस्मिन् दिने देशस्य प्रमुखेषु नगरेषु राष्ट्रीय ध्वजारोहणं भवति। अब सा वाला क्वेश्चन, किम वैशिष्ट्यम अस्ति, तो इसका आ जाएगा अयम ही दिवसो भारतेति हस्ति महत्वपूर्ण तस्य महत्वपूर्ण दिवसस्य स्मृतो प्रतिवर्ष महत दिनम राष्ट्रीय सम्मान्यते। अब बच्चों इसमें आपको राष्ट्रीय ध्वज झंडे का रंगीन चित्र बनाना है, तो इस प्रकार से चित्र आप बना लीजिएगा। इसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य नंबर आपका आ जाता है 4। परिवेश में उपलब्ध 8 अलग अलग वृत्ताकार सामग्री लेकर उनकी परिधि में व्यास ज्ञात करना है। प्राप्त जानकारी के आधार पर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करना है। तो ये है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 4 प्रयास कार्य पुस्तिका का। फर्स्ट ऑफ ऑल थाली का हमें दिया है, परिधि व्यास, परिधि प्लस व्यास, प्लेट का, साइकिल के पहिए का। बच्चों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको कर लेना है। अब देखिए ये है 5वां और 6ठा 7वीं, गाड़ी का पहिया भी आपको लिख लेना है। अब इसके जस्ट नीचे हमें कहा गया है उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो किस सामग्री की परिधि सबसे अधिक है, गाड़ी के पहिए की परिधि क्या है, अधिक है। किस सामग्री का व्यास अधिक है, तो गाड़ी के पहिए का व्यास अधिक है। 3rd नंबर के क्वेश्चन में दिया है उत्तर 1 वाली सामग्री के परिधि के मान में उत्तर 2 वाली सामग्री के व्यास के मान का अनुपात कितना है। यह आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 सभी 8 सामग्रियों की परिधि में व्यास के अनुपात का औसत निकालना है। तो ये आपका आंसर। वृत्त की परिधि का सूत्र हमें लिखना है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र होगा 2πr। और ये बच्चे इसके बाद में आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 5 आ जाता है। विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों की सूची बनाकर उनमें पोषक तत्वों की सारणी के अनुसार हमें लिखना है। तो चावल का लिखा है गेहूँ, आलू, दूध, घी। देखिए भोजन में प्रोटीन के 6 पादप स्रोत एवं कोई 6 जंतु स्रोतों के नाम लिखकर दिए गए स्थानों पर उनके चित्र चिपकाना है और बनाना है। एक साइड हमें पादप स्रोत, सेकंड साइड में जंतु स्रोत लिखने हैं। चना लिखा है, सोयाबीन, दूध, अंडा और साथ साथ में इनके चित्र भी दिए गए हैं। इसके बाद में मूंग, मटर, तुअर दाल, मांस, मछली, पनीर, चिकन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 6 5 वस्तुओं के नाम बताइए जो लकड़ी से बनाई जा सकती हैं। अब लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुएं हैं यहाँ पर, मेज, कुर्सी, हल, बैलगाड़ी और बेट। ये है, इसमें हमें चमकने वाली वस्तुएं बतानी है। तो ये तीनों जो वस्तुएं हैं चमकती हैं और ये नहीं चमकती। सूती शर्ट और मिट्टी का जो मटका होता नहीं चमकता, बाकी सभी चीज़ें जो आपको दी हैं चमकती हैं। इसमें हमें जोड़ी टाइप से मिलाना है, कुछ इस प्रकार से आप मैच कर लीजिएगा। क्या वस्तुएं किस सामग्री से बनाई जा सकती हैं वह हमें बताना है। एक ही चीज़ को हम एक से अधिक चीज़ से मैच कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर किया गया है सेम वैसे ही आपको समझ के करना है। इसमें हमें बेमेल खोजना है, मतलब डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो हैं
और जो कुर्सी मेज अलमारी तो लकड़ी से बनती है, लेकिन बिस्तर और बच्चा क्या अलग चीज़ें हैं, इसलिए इन पर गोला लगा है। इसी प्रकार से नाव और रेत पर आपको लगा लेना है। फिर है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 7। तो इसमें हमें कुछ चित्र दिए गए हैं और ये आपको लिखना है आंसर में। अब है आपका सेकंड, इन आकृति बनाने में आपने कौन से पौधों की पत्तियों का उपयोग किया, उन पौधों के नाम लिखना है। तो ये देख लीजिए यहाँ से। ये चारों पॉइंट आपके तीसरे क्वेश्चन के उत्तर में आएंगे। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 8। इंग्लिश में आपको दिया है इंग्लिश विषय का प्रोजेक्ट कार्य। बच्चों इसमें हियर इज अ लिस्ट ऑफ डस एंड डस नॉट अरेंज देम इनटू कॉलम्स गिवन बिलो अकॉर्डिंगली। बच्चों आपको करना क्या है, 2 कॉलम्स में आपको मतलब एक कॉलम में जो चीज़ें हमें करनी चाहिए वह लिखनी है, एक कॉलम में जो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए वह लिखनी है। तो बच्चों अब यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, जैसे कि आप अपनी बुक में जो जगह थी उसमें 2 कॉलम आपके बने हुए हैं। तो इस साइड हम वह चीज़ें लिखेंगे जो हमें करनी चाहिए, इस साइड वह चीज़ें लिखेंगे जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ब्रश योर टीथ ट्विस आर टी। क्या हमें 2 दिन में ब्रश करना चाहिए? तो गलत है, हमें क्या पर डे ब्रश करना चाहिए, इसलिए ये फर्स्ट वाला यहाँ पे आएगा, ठीक है, इस साइड। मतलब ऐसा हमें क्या नहीं करना चाहिए। बाइट नेल्स, क्या नाखून खाना चाहिए? तो बच्चों ये भी हमें नहीं करना चाहिए, तो ये भी कहाँ आएगा, इस साइड। टेक बाथ एवरी डे, रोज़ नहाना चाहिए, तो ये तो हमें करना चाहिए, इसलिए ये इस साइड में आएगा, ठीक है। वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स, खाने के पहले और बाद में हाथ धोना चाहिए, तो ये भी इस साइड आएगा। कीप फूड एंड वाटर अनकवर, खाने और मतलब जो भोजन होता है और पानी होता है उसे बिना ढके रखना चाहिए, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए ये इधर आएगा। स्पीड हियर एंड देयर, हर कहीं हमें थूकना चाहिए क्या? तो जो ऐसा तो नहीं करना चाहिए, इसलिए ये भी हमें इधर लिखना पड़ेगा, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। थ्रो वेस्ट पेपर एनीवेयर, मतलब जो बेकार के पेपर होते हैं उन्हें हर कहीं फेंकना चाहिए, तो ऐसा क्या हमें नहीं करना चाहिए, इसलिए ये भी इधर आएगा। पुट योर फिंगर्स इन ड्रिंकिंग वाटर, क्या पीने के पानी में फिंगर मतलब उंगलियां डुबानी चाहिए, तो ऐसा भी हमें नहीं करना चाहिए, ये भी आपको इस साइड लिखना। हिप कट नेल्स एंड हेयर, जो नाखून और बाल होते हैं उन्हें कटे रखने चाहिए, तो ये तो हमें करना चाहिए, इसलिए इधर आएगा। क्लीन रूम से एवरीडे, रोज़ रूम की सफाई करनी चाहिए, तो ये भी आपको इस साइड लिखना है, मतलब ऐसा करना चाहिए। पेस्ट द पिक्चर ऑफ एनी 4 ग्रेट मैन एंड राइट 4 लाइन्स अबाउट ईच ऑफ देम। बच्चों 4 महापुरुषों की चित्र चिपकाना है और उनके बारे में 4 लाइन हमें लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने महात्मा गांधी की चित्र चिपकाई है, उनके बारे में 4 लाइन लिखी है, ये आप चित्र देख सकते हैं। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू का आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम का है। इसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोजेक्ट कार्य नंबर 9। स्वपरिवारेश वरिष्ठ जनान पृष्ठवा भारतीय मासनाम नामानी भाषणानाम नामानी तिथिनाम नामानी हमें लिखना है। तो ये लिखे हैं चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण, ये सभी आपको लिखते हुए चलना है। यहाँ पे दिनों के नाम आ जाएंगे।
इसके बाद में तिथियों के नाम आपको लिखने हैं। तो तिथियों के नाम कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट कार्य है बच्चों, प्रोजेक्ट कार्य नंबर 10 आपका आ जाता है प्रयास कार्य पुस्तिका के लिए। इसमें गणितज्ञों के बारे में हमें चीज़ें लिखनी है, यहाँ पर दी है, यहाँ से समझ करके आपको नोट कर लेनी है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आर्यभट्ट, शाकुंतला देवी, श्रीनिवास रामानुजन के बारे में लिखा है। जन्म स्थान उनका दिया है पाटलिपुत्र पटना बिहार, शकुंतला देवी का बेंगलुरु कर्नाटक और रामानुजन का तमिलनाडु। गणित में योगदान आपको इधर देखने को मिलेगा यहाँ। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5। आपके स्कूल में जिस गणितज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता है उसके विषय में 5 वाक्य लिखिए। बच्चों अब है आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 11। अपने माता पिता, बड़े भाई बहन की सहायता लेकर अपने आसपास पाए जाने वाले 20 जंतुओं की जानकारी सूची के अनुसार एकत्र कर लिखना है। तो इसमें जंतु का आवास वगैरह सब कुछ डिटेल्स हमें लिखनी है। तो यहाँ से आप लिख लेंगे। अब यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट और दिए गए हैं इन्हें भी आपको लिख लेना है। बच्चों इसमें कौवा, गोरैया, सांप, हिरण, मछली, हंस, तोता, ठीक है, इन सभी का आपको करना है। अब देखिए बा वाला क्वेश्चन दिया है, निम्न विशेषताओं के आधार पर पौधों एवं जंतुओं में होने वाली क्रियाओं का वर्णन करना है। अब आ जाता है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 12। तो इसमें कुछ इस प्रकार से आपको सोल्व कर लेना है। नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 13। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा प्रोजेक्ट कार्य नंबर 13 के। इसके बाद में ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर ये तीसरे प्रश्न का उत्तर। ये चौथे प्रश्न का उत्तर। और ये पांचवें क्वेश्चन का उत्तर। अब आपको देखे हुए मेले के आधार पर आपको चित्र भी बनाना है बच्चों। तो चित्र तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा बनाना, जैसा आप सिंपल सा चित्र बना सको वैसा बना लीजिएगा।
अब देखिए वहाँ पर मिलने वाली वस्तुओं के बारे में आपको बताना है। प्रोजेक्ट कार्य नंबर 14 आपका आ जाता है यहाँ से, मेक अ लिस्ट ऑफ 20 थिंग्स फाउंड इन एंड अराउंड हाउस। अपने घर के आसपास पाई जाने वाली 20 वस्तुओं की सूची हमें बनानी है। यहाँ पर सभी वस्तुएं दी हैं, आपको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, क्लासीफाई द एबव लिस्टेड वर्ड्स अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब देखिए यहाँ पर इनसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस की चीज़ें दी गई हैं। यह क्वेश्चन नंबर 3, गो थ्रू द टेबल केयरफुली देन राइट कंप्लीट सेंटेंसेस। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें व पूरे वाक्य लिखें। तो ये आप लिख लीजिएगा। बच्चों टोटल आपको 10 लाइन यहाँ पर लिखनी रहेगी। इसके बाद में प्रोजेक्ट कार्य नंबर 15 आपका है, संस्कृत में आपको दिया गया है। तो ये संख्याएं आपको संस्कृत में लिख लेनी है। छः को षष्ठ लिखोगे, 2 को द्वे, 3 को त्रिणी, 10 को दशम, 2 को द्वे, 3 को त्रिणी, 8 को अष्ट। निर्देश के अनुसार संख्या को अंकों में हमें लिखना है। एक साइड अंकों में, सेकंड साइड शब्दों में। यह है 8 नंबर का क्वेश्चन। सो पाठ्य पुस्तकात त्रय संस्कृत श्लोकाः लिखा, 3 संस्कृत श्लोक लिखने हैं। यहाँ पर बच्चों आपको 3 श्लोक देखने को मिलेंगे। अब है आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 16। परिवार के सदस्यों से बातचीत करते हुए पता कीजिए कि तालिका में दिए हुए काम जो करते गणित की किस समस्या अवधारणा का उपयोग करते हैं। अब खाना बनाते समय क्या करते हैं वह दिया गया है।
और झाड़ू पोंछा लगाते समय, बर्तन साफ करते समय का, लौकी छीलते समय, चाय बनाते समय। इसके बाद में बड़े बर्तन में अनाज भरते समय। और 7 नंबर का क्वेश्चन, 8 नंबर का, एंड इसके बाद में 9 नंबर का आपको दिया है हृदय की गति की गणना, कैलोरी की गणना आदि की समझ या अवधारणा। और 10 नंबर का क्वेश्चन। फिर आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कार्य आ जाता है। बच्चों ये है आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 17। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य नंबर 17 को अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका के अनुसार बनाकर उनका विवरण लिखें एवं चित्र बनाए चिपकाएं। तो मक्का हमने लिखा और मक्का की सभी डिटेल्स लिखी हैं, जैसे जड़ रेशेदार होती है, शाख होती है, समांतर सिरा विन्यास होता है और चित्र आपको लगा लेना है। ऐसे ही गुलाब का लिखा झाड़ी होती है, मूसलाधार होती है, जालिका पाई जाती है। नीम का भी आप लिख लोगे बच्चों। पालक का, और इसके बाद में आम, बेर, मटर, पीपल, बैगन और बरगद का भी आप लिखेंगे। अब जो इस क्वेश्चन में किसी भी पुष्प के जैसे गुड़हल, धतूरा आदि आंतरिक भागों की पहचान कर दिए गए बॉक्स में चिपका कर नाम लिखना है। तो बच्चों यहाँ पर हमने लिखा है। ठीक है, चित्र आपको चिपका लेना है और लिख लेना है। बच्चों यहाँ से आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 18 आ जाता है। नीचे दी गई तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़ें। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 5 जिलों की जनसंख्या तालिका में दी गई है। अब इसके आधार पर हमें ये तैयार करना है बच्चों, ये पैमाना। तो अब यहाँ से देख करके ये तैयार कर लेंगे। इसके बाद में है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 19। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चित्रों को संकलित कर चिपकाइए, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी लिखिए। स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र हमें चिपकानी है, जैसे कि महात्मा गांधी की चित्र चिपकाइए, उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी देनी है। तो ये जानकारी दी गई है। इसके बाद में भगत सिंह का आप देख सकते हैं, भगत सिंह की चित्र और भगत सिंह के बारे में संक्षिप्त जानकारी। नेक्स्ट सुभाष चंद्र बोस की चित्र और उनके बारे में संक्षिप्त जानकारी। अब रानी लक्ष्मीबाई की।
बच्चों अब आ जाता है आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 20। अब है आपका प्रोजेक्ट कार्य नंबर 20। तो बच्चों इसमें भी आपको ये तालिका वगैरह दी है, इसमें कुछ कुछ जो स्पेस है खाली है उसमें आपको ये वर्ड्स लिख लेने हैं। अब है सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन इसी का, दिनचर्या के बारे में 10 वाक्य। तो ये तो है टोटल 4, इसके बाद में 5, 6 और ये आपका 8, 9, 10 और एक और आप ज़्यादा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 21। अब है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 22। यह है बच्चों प्रोजेक्ट कार्य नंबर 23। बच्चों अगर आपके पास 8th ग्रेड बुक है, 8th ग्रेड बुक भी आपको कंप्लीट करनी है तो 8th ग्रेड बुक के सॉल्यूशन की वीडियो भी हमने चैनल पर डाल रखी है, चैनल पर जा कर के देखिएगा, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। और आप चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको टाइमली क्लास 8 के एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ही आपको कर लेना है। ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर सबका आपको करना है। और जो किस किस माह में ऊर्जा बिल ज़्यादा व्यवहार वाले आए, किस किस महीने में ऊर्जा भार कम व्यवहार वाले आए, तो ये उत्तर लिखे हैं। ये है सेकंड नंबर का आपका क्वेश्चन। अब है जो तीसरे नंबर का क्वेश्चन।
यह है 4th नंबर का। यह है 5वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। फिर ऊर्जा बचत के उपायों को दर्शाते हुए आपको एक पोस्टर तैयार करना है ऊर्जा संरक्षण का। तो इस प्रकार से आप पोस्टर बना सकते हैं। अभी बच्चों प्रोजेक्ट कार्य नंबर 24, इसमें आपको एक मानचित्र दिया है, इसे देखिएगा पहले। फिर ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए, तो इसमें आपका ये आ जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपका ये आ जाएगा। तीसरे नंबर के प्रश्न में ये आपका आंसर है। चौथे नंबर के क्वेश्चन में ये, और 5वें प्रश्न का आपका ये उत्तर है। ये आपके 6 नंबर के क्वेश्चन का आंसर। ये 7 नंबर के क्वेश्चन का। ये 8 नंबर के क्वेश्चन का। ये 9 नंबर के क्वेश्चन का उत्तर, और इसके बाद में 10वें नंबर के क्वेश्चन का उत्तर। अच्छा, चित्र दिया है, इसमें हमें गंगा, हुगली, कावेरी को दर्शाना है। हुगली नदी यहाँ पर है, कावेरी यहाँ और गंगा यहाँ। अब है प्रोजेक्ट कार्य नंबर 25। तो ये दिया है आपको प्रोजेक्ट कार्य नंबर 25। इसमें आप क्या करोगे, रघुराम लिखना है। यहाँ पर इस प्रकार की लाइन खींच लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन में सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र यहाँ लिखोगे, और नीचे आंसर में आपका ये आ जाएगा। तो जो टोटल आपको 25 प्रोजेक्ट कार्य इसमें दिए थे, प्रोजेक्ट कार्य नंबर 1 से लेकर 25 तक सभी क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको बुक के सॉल्यूशन देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर जा कर के देख सकते हैं।